हेलो दोस्तों, आज शुरू करेंगे हम कक्षा 10 के रसायन विज्ञान अध्याय 1 से सभी एमसीक्यू क्वेश्चन। इसमें क्या करेंगे, हम सभी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के सभी एमसीक्यू क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन लेके आएंगे। डेली के डेली 40 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आया जाएगा, जिसमें से अध्याय 1 में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से कुछ एमसीक्यू ऐसे हैं। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, जिसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जंग लगता है। 2Mg plus O2 gives out 2MgO, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर जब उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का आधार है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अपचयन का अर्थ होता है ऑक्सीजन का त्याग। अपचयन का अर्थ होता है ऑक्सीजन का त्याग। इसमें ऑक्सीजन की संख्या में घटोत्तरी होती है। CaCO3 gives out CaO plus CO2, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह अपघटन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको। जब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, Zn plus CuSO4 gives out ZnSO4 plus Cu, यह अभिक्रिया है। देखिए, Zn अकेले है और SO4 जाके ZnSO4 जिंक सल्फाइड बन जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है कि ये विस्थापित हो रहा है, तो ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। NaSO4 plus BaCl2 gives out BaSO4 plus NaCl, किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि Na के साथ Cl अटैच हो जा रहा है और Ba के साथ SO4 हो जा रहा है, तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसमें आयनों का आदान प्रदान भी होता है। ऑक्सीकरण का अर्थ होता है ऑक्सीजन का ग्रहण करना। इसमें ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? केवल रंग बदलता है, केवल आकार बदलता है, नए पदार्थ बनाए जाते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो रंग तो बदलते हैं, लेकिन केवल रंग नहीं बदलता है, केवल आकार नहीं बदलता है, नए पदार्थ बनते हैं। इसमें क्या होता है? नए पदार्थ बनते हैं। दहन अभिक्रिया में कौन सी गैस आवश्यक होती है? दहन अभिक्रिया में आपको पता है कि ऑक्सीजन आवश्यक होता है। नाइट्रोजन वायुमंडल में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है। हाइड्रोजन, जो इसे भविष्य का ईंधन कहते हैं, लेकिन इसका सही है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण एवं अवकरण साथ साथ होते हैं, इसे क्या कहते हैं? ये होता है रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। जंग से बचाव का सही तरीका होता है रंग करना, गैल्वनीकरण, तेल लगाना, उपरोक्त सभी। गैल्वनीकरण वो अभिक्रिया होता है जिसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है। श्वसन एक प्रकार की है, कौन सी? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। रासायनिक समीकरण में अभिकारक लिखे जाते हैं। रासायनिक समीकरण में इधर अभिकारक इधर होता है बाईं साइड, उत्पाद होता है दाईं साइड। तो अभिकारक पूछा है तो बाईं साइड हो जाएगा। उत्पाद लिखे जाते हैं, इधर होता है अभिकारक, उत्पाद होता है दाईं साइड, तो दाईं तरफ क्या होता है? उत्पाद। रासायनिक समीकरण में S का अर्थ होता है, S का मतलब सॉलिड, मतलब ठोस होता है। AQ का अर्थ होता है जली हुई। अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया का संकेत है गैस का निकलना, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ का घुलना। तो रासायनिक अभिक्रिया का संकेत ये तीनों है। पदार्थ का घुलना नहीं होता है। जंग लगने के लिए आवश्यक है केवल जल, केवल वायु, जल और वायु दोनों, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जंग लगने के लिए आवश्यक है जल और वायु दोनों। रेसिडिटी किससे संबंधित है? धातु से, नमक से, तेल व वसा से, पानी से, तेल व वसा से, जिसमें विकृत गंधिता होते हैं। तेल और वसा के खराब हो जाने के कारण स्वाद में परिवर्तन। रेसिडिटी रोकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो नाइट्रोजन गैस, जो कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस को प्रभावित करके काफी दिनों तक चिप्स को सुरक्षित रखा जाता है। संतुलित समीकरण में क्या बराबर होते हैं?
तो परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, अणु संख्या और ऊर्जा, तो परमाणु संख्या बराबर होते हैं। अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणु जो संख्या होती है वो बराबर होते हैं, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण में तीर क्या दर्शाता है? अभिकारक, उत्पाद, अभिकारक की दिशा। तीर दिखाता है अभिकारक की दिशा। अभिकारक किस दाईं ओर की बाईं ओर हमेशा जब अभिकारक उत्पाद दाईं ओर निकलता है तो तीर का निशान जो होता है अभिकारक की दिशा। जिस अभिक्रिया में दो यौगिक आपस में आयन बदलते हैं, आपको पता है ऐसी अभिक्रिया जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो विस्थापन, संयोजन, विघटन नहीं है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अवक्षेप किसे कहते हैं? अवक्षेप वो होते हैं जिनमें जो अघुलनशील ठोस रह जाते हैं अभिक्रिया के बाद, उन्हें अवक्षेप कहते हैं। तो अघुलनशील ठोस होते हैं, गैस, तरल, विलयन नहीं होते हैं, अघुलनशील ठोस। संतुलन से पहले रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है शब्द समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित समीकरण एवं रासायनिक सूत्र। तो संतुलन से पहले रासायनिक समीकरण कहलाता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। द्रव्यमान संरक्षण का नियम डाल्टन, लेवाइजिए, न्यूटन और मेंडलीव। तो लेवाइजिए ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया है, डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया है, न्यूटन ने गति के नियम को प्रदर्शित किया है और मेंडलीव ने आवर्त सारणी को बताया है। तो लेवाइजिए ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया है। दहन में से कौन सी भौतिक प्रक्रिया है, निम्न में से कौन सी भौतिक प्रक्रिया है? दहन, जंग, बर्फ का पिघलना, श्वसन। तो बर्फ का पिघलना होता है, बर्फ का पिघलना होता है। इसमें क्या होते हैं? अवस्था परिवर्तन हो जाता है, लेकिन अवस्था परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन, Mg मैग्नीशियम का दहन किस गैस में होता है? मैग्नीशियम का दहन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन गैस में होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग पीला, काला, सफेद, नीला। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है सफेद। तेल व वसा को खराब होने से बचाने का क्या तरीका है? गर्म करना, ठंडी व अंधेरी जगह पे रखना, खुला रखना, वो ऑक्सीजन मिलाना। तो तेल व वसा को खराब होने से बचाने के लिए ठंडी व अंधेरी जगह में रखना होता है। रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था परिवर्तन किससे दर्शाया जाता है? तो तीर के निशान से नहीं, गुणांक से नहीं, प्लस के चिन्ह से नहीं, ये अवस्था परिवर्तन को इन सिंबलों से दर्शाया जाता है, सॉलिड लिक्विड गैस से। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान सुरक्षित रहता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान सुरक्षित रहता है आयतन, तापमान, द्रव्यमान और अवस्था। तो द्रव्यमान सुरक्षित रहता है। निम्न में से कौन उत्प्रेरक का उदाहरण है? उत्प्रेरक का उदाहरण MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड है। हाइड्रोजन गैस की पहचान की जाती है तीव्र गंध से, जलती तीली के पॉप ध्वनि से, बुझी तीली से, रंग परिवर्तन से। तो हाइड्रोजन गैस का पहचान जलती तीली के पॉप ध्वनि से करते हैं। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो प्रकाश संश्लेषण ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, अवशोषी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, विस्थापन या दहन। तो प्रकाश संश्लेषण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। निम्न में से कौन सा अपचायक है? अपचायक जिंक है, Zn जिंक है। निम्न में से कौन सा रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है? जंग लगना, श्वसन, दहन, ये सभी। तो निम्न में से रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण ये सभी है। जंग लगने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? तो वैज्ञानिक भाषा में दहन, संक्षारण, अपचयन या विस्थापन। तो जंग लगने की वैज्ञानिक भाषा में संक्षारण कहा जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का रासायनिक सूत्र AgCl, AgBr, AgNO3, Ag2Br। देखिए सिल्वर ब्रोमाइड का रासायनिक सूत्र AgBr।